अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल्ला अमानत मोहम्मदी, फाउंडर ऑफ एएम कंसल्टेंट्स। गाइस, एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स का ये हमारा 34वां ट्यूटोरियल है और इसमें मैं ऐप के बारे में आपको बताऊँगा। हम इसे एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस भी कह सकते हैं। इसका एसईओ में क्या रोल है और किस तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। गाइस, सबसे पहली बात यह है, कुछ लोग इसे एएमपी भी बोल देते हैं, कुछ ऐप कहते हैं, और कोई मसला नहीं है, जो भी बोले मकसद एक ही होता है इसका। जैसे मैं मोबाइल बोल देता हूँ, मोबाइल को, मोबाइल उर्दू का वर्ड है, जबकि इंग्लिश में से मोबाइल भी कुछ लोग बोलते हैं, तो मैं मोबाइल बोल देता हूँ। और मैं आपको एक फ़नी बात बता देता हूँ, कुछ लोग जब मुझे कॉल करते हैं काम करवाने के लिए तो कहते हैं आम कंसल्टेंट से बात कर रहे हैं आप, तो जबकि हमारी कंपनी का नेम है एएम कंसल्टेंट्स। खैर, तो इस तरह हो जाता है कि, लेकिन यह है कि एएमपी बोलें आप इसे या एम बोलें, एक ही बात है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एम्प है क्या। चलिए मैं आपको बताता हूँ। गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले बताना चाहूँगा कि इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। यहाँ पे ही मैं सारे ट्यूटोरियल्स एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स के अपलोड कर रहा हूँ और आने वाली वीडियोस भी इसी प्लेलिस्ट में ही ऐड करता जाऊँगा। साथ ही साथ इस फाइल को भी एक्सेस कर लीजिएगा, इसमें सारे ट्यूटोरियल्स की डिटेल है और आने वाले ट्यूटोरियल्स की डिस्क्रिप्शन भी इसी फाइल में ही होगी। और ये दोनों प्लेलिस्ट का और फाइल का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, और ये वीडियोस भी देख लीजिएगा। ये एसईओ कोर्स से रिलेटेड हमारी पिछली वीडियोस हैं। अच्छा, तो गाइस, एम्प क्या है? एम्प बेसिकली एक ओपन सोर्स HTML फ्रेमवर्क है जो कि गूगल ने और वर्डप्रेस और इस तरह की बड़ी कंपनीज जो हैं उन सब ने मिल के बनाया था। और उसका मकसद क्या था? एम्प इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोबाइल वेब ब्राउजिंग एंड इंटेंडेड टू हेल्प वेब पेजेस लोड फास्टर। ठीक है, इसका मतलब ये था कि आपके जो मोबाइल यूज़ करने वाले यूज़र्स हैं वो उनकी ब्राउजिंग को तेज़ किया जा सके, ताकि अगर कोई बंदा वेब पेज विज़िट करता है, कोई वेबसाइट पे न्यूज़ पढ़ रहा है या कोई आर्टिकल पढ़ने जा रहा है, तो वो जल्दी से लोड हो और उसको जल्दी जल्दी वो सारी चीज़ें मिल जाएं, ना कि उसे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े। गाइस, ये मसला बेसिकली इसलिए आया था, तकरीबन 2015 में, यहाँ पे मेंशन भी है कि 2015 में इन्होंने लॉन्च किया, गूगल ने और वर्डप्रेस और इस तरह की बड़ी कंपनीज ने मिलकर किया था। तो मसला क्या आया कि मोबाइल यूज़र्स जो थे वो जब गूगल पे सर्च करते थे तो वेबसाइट्स जो थी, उस वक्त नेट भी मतलब फ़ास्ट इतना नहीं था कई कंट्रीज़ में, और अगर नेट फास्ट भी हो तो आपके अगर वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है तो मोबाइल यूज़र जो है उसके लिए इशू रहते हैं। तो इन्होंने ये सोचा क्यों ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए, कोई ऐसा फ्रेमवर्क लाया जाए, कोई ऐसा तरीका लाया जाए जिससे आपके पेजेस फौरी लोड हों और यूज़र्स जो हैं क्विकली आपका जो कंटेंट है या वेबसाइट्स को विज़िट कर सकें। और आप लोगों को पता है कि आज के दिन भी और उस वक्त भी 2015 से पहले भी मोबाइल का जो रुझान है बहुत ज़्यादा हो गया था, और अभी भी दिन ब दिन जो ज़्यादा सर्चेज़ हो रही हैं गूगल पे वो मोबाइल पे ही हो रही हैं। तो इसलिए इन्होंने मोबाइल फ्रेंडली पेजेस बनाने के लिए ये सलूशन निकाला। अच्छा, ये तो बात होगी ऐप की। अब ये है कि ये काम किस तरह करता है और इसका मतलब हमें कैसे पता चलेगा कोई पेज ऐप है या नहीं है, तो इसमें मैं मज़ीद आगे बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है एसईओ के लिए या नहीं। तो गाइस, इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर इम्पोर्टेंट ना होता तो गूगल ने इतना ज़्यादा इस पर इसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी थी, टाइम स्पेंड नहीं करना था, और भी कंपनीज़ ने इसको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी थी। बेसिकली हुआ यह था, यहाँ पे मेंशन भी है, इन्होंने किया हुआ है कि इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय गूगल एज अ कंपैरेटर टू फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स एंड एप्पल न्यूज़। कि इनके जो कंपैरेटर्स थे गूगल के, उनकी जो साइट्स थी या आर्टिकल्स वगैरह थे वो जल्दी लोड हो जाते थे, जबकि इनके मतलब गूगल से जाने वाले यूज़र जो है डिफरेंट साइट्स पे उनको इश्यूज़ आते थे, तो इसलिए इन्होंने बनाया था। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट तो है। और अगर आप ख़ुद सोचें, आप कोई वेबसाइट विज़िट कर रहे हैं और वो साइट जल्दी लोड नहीं हो रही और उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप कैसा फ़ील करेंगे? और उसके मुकाबले में अगर वो साइट जल्दी लोड हो जाती है तो आप उस पर कंफर्टेबल फ़ील करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। लिहाजा ये है कि इसमें यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है और यूज़र को जल्दी जल्दी चीज़ें मिल जाती हैं जो वो ढूंढ रहा होता है। तो यही इसकी इम्पोर्टेंस है।
लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, गूगल की गाइड में भी है कि ये डायरेक्टली जो है ना रैंकिंग फैक्टर नहीं है। एम्प इटसेल्फ इज़ंट अ रैंकिंग फैक्टर, लेकिन ये क्या करता है, स्पीड अप करता है पेजेस की। तो जो स्पीड है ना वो रैंकिंग फैक्टर, अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी है तो रैंकिंग फैक्टर। तो इस तरह ये एक तरह से आपकी रैंकिंग में भी हेल्प करता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली लाजमी कर देता है। तो इस तरह ये एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, अंडरस्टैंड हाउ एम्प लुक्स इन सर्च रिजल्ट्स। गाइस, आपने कभी मोबाइल पे सर्च किया हो और आप इस तरह का साइन नज़र आया किसी सर्च रिज़ल्ट के साथ, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कुछ स्क्रीनशॉट, और इवन मैंने गूगल की गाइड भी ओपन की हुई है दिखाने के लिए आप लोगों को। तो आप कभी सर्च करें कोई चीज़ तो आपको छोटा सा निशान ऐप का जो ये लोगो में आ रहा है इस तरह का नज़र आता है सर्च रिज़ल्ट्स में। तो यहाँ पे शायद इतना सही से नज़र ना आया आप लोगों को, लेकिन मैं ना गूगल की साइट पे दिखाता हूँ। यहाँ में इसमें हाईलाइट भी किया है कि ऐप किस तरह नज़र आता है। चले मैं इधर आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, मतलब कोई सर्च किया आपने न्यूज़ के हवाले से, या कोई आर्टिकल पढ़ना चाह रहे हैं या कुछ भी आपने सर्च किया, तो किसी पेज के साथ आपको ऐप का निशान नज़र आता है। मैं आप ये इमेजेस ओपन कर लूँ, डिफरेंट वे से ऐप रिज़ल्ट्स गूगल में शो होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आर्टिकल के साथ। और ये न्यूज़ साइट्स के लिए बहुत अच्छा है गाइस। और इवन अगर आपकी साइट न्यूज़ की साइट है और उस पर ऐप लगा हुआ है, तो वो मतलब डिस्कवर जो गूगल कोई भी यूज़र मोबाइल ऑन करता है ना, तो उसको स्टोरीज़ में और वो सर्चेज़ में नज़र आता है, और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होती है न्यूज़ का। और इस तरह के साइट्स को रैंकिंग और क्लिक्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, आपने कभी मोबाइल पे सर्च किया हो तो आपको ये निशान किसी साइट के साथ नज़र आए, तो इसका मतलब है कि ये जो पेज है, ये स्पेसिफ़िक पेज जो सर्च रिज़ल्ट में नज़र आ रहा है, ये ऐप पेज है। ठीक है, और इसी तरह और भी जगहों पे आपको नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ऐप भी लिखा हुआ है और उसका साइन भी है। और भी जगहों पे ऐप के बारे में नज़र आ रहा होता है, तो ख़ास तौर पे ये मोबाइल पे ही नज़र आता है। ठीक है, लिहाजा अगर आप कभी मोबाइल यूज़ करें तो ये देखें, इसमें इस जगह निशान है। तो ये गूगल का बताने का मकसद होता है कि ये पेज जो है ना जल्दी लोड होगा, यूज़र को बताने का मकसद ये होता है। ठीक है, तो इस तरह सर्च रिज़ल्ट्स में ऐप नज़र आता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम यूज़ कैसे कर सकते हैं ऐप को। इसके लिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप ऐप के लिए अपने डेवलपर को लाजमी कंसल्ट करें। ऐप से क्या होता है कि आपके जो पेजेस हैं उनका व्यू ख़राब हो जाता है। अगर आप ख़ुद से करने लगेंगे तो हो सकता है कि आपको अपनी साइट बहुत बुरी लगने लगे, और हो सकता है आप वो दोबारा से डीएक्टिवेट भी कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेज है और ये तो डेवलपर की हेल्प से इस साइट पे ऐप लगाया गया। और ऐप वेब पेज में ऐप से कैसे पता चलता है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पेज है, ये यानी कि डेस्कटॉप वर्जन है इसका। समझ लें कि ऐप जो होता है, अगर आप अपनी वेबसाइट पे ऐप लगाते हैं तो उसके लिए वो इन सारे पेजेस के लिए एक अलहदा से पेज का वर्जन बना देता है जो जल्दी लोड हो सके। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पेज का अगर मैं ऐप वर्जन आपको दिखाऊं, ठीक है, तो आपने यूआरएल के एंड पे ऐप लिखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पेज जो है ऐप है या नहीं है। सॉरी, मुझे दोबारा आई थिंक करना पड़ेगा इसको। मैं जस्ट इसको रिफ़्रेश करके आपको दिखा देता हूँ कि ऐप पेजेस किस तरह काम करते हैं। तो आप इसके एंड पे ऐप लिखेंगे और क्या होगा, आप एंटर कर देंगे। ठीक है, तो आपको इसका ऐप वर्जन नज़र आ गया, और आपने नोट किया होगा ये विदिन अ सेकंड और बड़ी जल्दी से लोड हुआ है। आपने गौर किया, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये इस तरह बड़ी जल्दी यानी कि पेज ने अपने आप को लोड किया, और इसका व्यू भी डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप देखें, लोगो नज़र आ रहा है, और यहाँ पे नेविगेशन उस तरह नहीं है जैसे हमने डेस्कटॉप वर्जन के लिए देखी थी। अब देखें, इसकी नेविगेशन का यानी कि स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, और ये मोबाइल यूज़र्स के लिए होता है, और इसने ये समझ के ही इस वक्त शो किया कि जैसे हम मोबाइल पे हैं। ठीक है, और इसमें इसने क्या किया है कि लाइक यहाँ पे सर्च का है, यहाँ पे मोबाइल यूज़र के लिए जो मेन्यू बार के लिए होता है,
और अगर आप नीचे आएँ तो थोड़ा सा व्यू भी डिफरेंट है, ठीक है। और अगर आप फुटर में आएँ तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है व्यू नॉन एम्प वर्जन, तो ये हमें उस पेज पे ले जाएगा जिसको हमने अभी एम्प करके देखा, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुझे पुराने पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। आप गौर करें ये पेज लोड होने में टाइम ले रहा है, ठीक है। और एम्प का जो पेज है वो क्विकली लोड हुआ था, ये अभी तक लोड नहीं हुआ, देख रहे हैं ना आप। और इसकी इमेज अभी आई है। तो अगर मैं इसको एम्प के पेज पे लेके जाता हूँ वापस, तो आपने देखा कि फौरी लोड हो गया, ठीक है। तो ये एम्प वर्जन का फ़ायदा है। मेन इसका मकसद यही होता है कि आपके पेजेस जल्दी जल्दी लोड हों। और ये एम्प करता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ये क्या करता है, ये आपके कोड से जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर देता है और एक सिंपल सी चीज़ को यूज़र को प्रेजेंट करता है, ताकि यूज़र को इररेलेवेंट चीज़ें नज़र ना आए, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग, बहुत ज़्यादा कोडिंग नज़र ना आए। वो सिंपली जो टेक्स्ट होता है और जो मेन इमेज होती है उसको उठाता है और यूज़र को क्या कर देता है, शो कर देता है, ठीक है। और अगर आप डेवलपर की हेल्प लेंगे तो डेवलपर आपके एम वर्जन को भी थोड़ा प्यारा कर देगा और उसकी लुक को जो है ना इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं करेगा कि वो यूज़र जो है उसको अच्छा भी ना लगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आप जो है अगर आप वर्डप्रेस में हैं तो क्या कर सकते हैं, एम्प के लिए बहुत से प्लगइन्स भी हैं, तो आप कोई भी अच्छा सा प्लगइन यूज़ करके अपनी वेबसाइट पे एम्प एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वो सिंपली क्या होगा, आपके पेजेस के को जो वो प्लगइन है एम्प वर्जन भी क्रिएट कर देगा और गूगल जो है फिर उसको पिक कर लेगा और फिर इंशाल्लाह जो है वो सर्च रिज़ल्ट्स में शो करना शुरू कर देगा। और जस्ट ये है कि अगर आप ख़ुद से ट्राई करना चाहें तो मैं ये प्लगइन भी अच्छा है, ये दोनों प्लगइन्स अच्छे हैं, तो ये ट्राई कर लीजिएगा और एक दफ़ा देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद ना आए तो, क्योंकि होता ही है कि अगर आप किसी डेवलपर की हेल्प नहीं ले रहे तो आपके जो पेजेस हैं उनका व्यू काफ़ी ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये मोबाइल वर्जन के लिए होता है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी साइट का डिज़ाइन जो है सही नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। बस मैं एंड पे इसको वीडियो को कंक्लूड करने से पहले यही कहूँगा कि आप जो है डेवलपर की लाजमी हेल्प लें, क्योंकि उन्हें टेक्निकल नॉलेज होता है एम्प के हवाले से और वो फिर अच्छे से आपकी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि सर्च कंसोल में भी एम्प के एरर्स और सारी चीज़ें आती हैं, और जैसे हमने देखा था ब्रेड क्रम्स का और हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर डाटा का देखा था कि एरर्स और बाकी चीज़ें वो बता रहा होता है कि इतने पेजेस आपके हैं। इसी तरह एम्प के लिए भी इन्हेंसमेंट में गूगल जो है वो शो कर रहा होता है। तो मेरी एएम कंसल्टेंट साइट्स पे एम्प नहीं है, इसलिए मैं वो आपको नहीं दिखा सकता। कुछ साइट्स पे है भी मेरे क्लाइंट्स की, लेकिन नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की वजह से वो मैं आपको दिखा नहीं सकूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे रोका कि हमारी साइट का पता ना चले कि हमारी कंपनी उनके लिए काम करती है। सो आप ख़ुद से भी रिसर्च करें। जो मेन और इम्पोर्टेंट बातें थी एम्प के हवाले से वो मैंने बता दी हैं। यह टॉपिक कवर करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो लाजमी लाऊं एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स में। और फिर इंशाल्लाह हम एक दो वीडियोज़ और आनी है ऑन पे जो टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड, उसके बाद जो है एक दो वीडियोज़ टूल्स से रिलेटेड आएंगी, और फिर इंशाल्लाह हम ऑफ पेज की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले लिंक बिल्डिंग शुरू करेंगे और लिंक बिल्डिंग के बाद और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एसईओ से रिलेटेड वो कवर करेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।